नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज बात बिहार की, वहां पर सीट बंटवारे पर छिड़ी रार की। बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस 60 सीट चाहती है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल उसे 50 सीटें देने को तैयार है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 पर जीत दर्ज की थी। इस बार विपक्षी गठबंधन में नए सहयोगियों की एंट्री के कारण कांग्रेस पर कम सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव है। कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली में बिहार प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें सीट बंटवारे और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। आरजेडी करीब 140 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, जबकि सीपीआई-एमएल 30 सीटें चाहती है। ऐसे में कांग्रेस के खाते में करीब 50 सीटें ही आती दिख रही हैं। अब देखना यह है कि सीट बंटवारे में आरजेडी कैसे संतुलन बैठाती है। उधर बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा जोरों पर है। जेडीयू और बीजेपी के बीच बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का समझौता हुआ है, लेकिन जेडीयू एक सीट ज्यादा चाहती है ताकि वो बड़े भाई की भूमिका में बनी रहे। दोनों पार्टियों के बीच बातचीत जारी है और अंतिम निर्णय अगले हफ्ते हो सकता है। इसके अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 40 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने आधी से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। राजद और जदयू दोनों पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा है और कई नेता अपने दावों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। आज हम सीट बंटवारे पर जारी रार और तकरार पर गौर करेंगे और सियासी दांवपेच को समझेंगे। तो सीटों का आखिर किसे नफा होगा, किसे नुकसान, कुछ वक्त के बाद यह पता तो चल ही जाएगा, लेकिन अभी सभी पार्टीज सीटों के लिए बैटिंग करते हुए नजर आ रही है। हो भी क्यों ना, जिसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी हो सकता है उसके जीतने की संभावनाएं भी अधिक हो, जिसे कम सीटें मिलेंगी उसे जीतने की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम हो जाती हैं। ऐसे में बात यदि एनडीए गठबंधन की करें तो एनडीए गठबंधन में भी खींचतान है, लेकिन सतह पर सब कुछ ऑल इज वेल नज़र आता है। अब बात कांग्रेस और आरजेडी की हो, तालमेल तो वहाँ पर भी अच्छा है, लेकिन क्या सीटों के लिहाज से यह तालमेल सटीक बैठ पाएगा? क्या किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी? माथापच्ची तो इसी पर जारी है। कांग्रेस आरजेडी में सीट बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। हालांकि यह बात तो क्लियर और स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली भूमिका में रहेगी और बाकी सहयोगी जो उसके साथ है, जिनमें वीआईपी पार्टी भी शामिल है, सीपीआई-एमएल भी साथ में है, कांग्रेस भी साथ में है, कुछ और छोटी पार्टीज भी हैं। ऐसे में सबके साथ मिलकर सबको उनके हिसाब से सीट देने की फॉर्मूले के ऊपर फिलहाल मंथन हो रहा है। जैसा कि हमने आपको एनडीए के बारे में भी बताया, वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि कोई पीछे रहना चाहता है, सब अपने अपने कोटे के हिस्से को चाहता है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता भूपेंद्र यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से बतौर प्रवक्ता के त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बतौर प्रवक्ता एजाज अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत अहमद साहब आप ही के साथ। देखिए, यात्रा हुई, भीड़ आई, स्टेज शेयर हुआ, गाड़ी भी शेयर हुई, साथ में निकले, सब लोगों से मिले, सब कुछ पिक्चर के लिहाज से बहुत अच्छा दिखा। लेकिन जब फॉर्मूले की बात होती है, सीट के कॉम्बिनेशन की बात होती है, तब भी क्या अंदर खाने में सब कुछ ऑल इज वेल है? क्या महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से कौन पार्टी आपकी सहयोगी ऊपर नीचे है, या फिर सब कुछ आप सभी के सामंजस्य से फिट और हिट हो जाएगा? अहमद साहब।
तो देखिए, इंडिया महागठबंधन पूरी तरह से विचारों के आधार पर बना है और समन्वय और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है, और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन की समन्वय समिति की लगातार बैठकें जारी है जी। और सब कुछ स्मूथली सारी बातें हो रही हैं और इंडिया महागठबंधन विचारों के आधार पर है, इसलिए यहाँ पर कोई किचकिच का मामला नहीं है। किचकिच वहाँ है जहाँ पर लोग कहते थे कि हम 5 पांडव एक हैं। अब पांडव की स्थिति क्या है कि एक जो हनुमान स्वयं को कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के, वो नीतीश जी के लंका में आग लगाने के लिए बैठे हुए हैं। दूसरे जीतन राम मांझी जी, उनका पतवार कहीं ना कहीं डोल रहा, वो 20 सीट से कम पर तैयार नहीं है। वो कहते हैं तब तक हम मांझी के रूप में काम नहीं करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी विरासत और कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी की राजनीति में अपने आप को स्थापित रखना चाहते हैं। तो इस तरह का जो खींचातान की स्थिति है, अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने अलायंस पार्टनर के साथ खेल खेल रही है, ये सबको पता है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ बेहतर है और बेहतर समन्वय के साथ हम जनता और जनता के बीच, जनता की उम्मीदों के साथ, जनता के मुद्दे पर और जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन में राहुल गांधी जी हो, दीपांकर भट्टाचार्य जी हो, डी राजा जी हो, ABP जी हो या मुकेश सहनी जी हो, सभी दल के नेता एक ही गाड़ी और एक ही रथ पर सवार होकर के बिहार के लोगों को संदेश देने में सफल रहे कि हम बिहार की जनता के हितों के लिए, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसकी रक्षा के लिए, और जो नाथूराम गौडसे के नीतियों पर चलने वाले लोग हैं उनको परास्त करने के लिए हम महात्मा गांधी के विचारों के साथ बिहार की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। और जनता का जिस तरह से व्यापक समर्थन, विश्वास मिला है, उससे डबल इंजन सरकार में बेचैनी है, एनडीए के अंदर बेचैनी है। भारतीय जनता पार्टी तो इतनी बेचैन है कि अब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किन मुद्दों पर बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित। ठीक है अहमद साहब। कमल ठाकुर साहब प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए, इसलिए अब ठाकुर साहब रुख आपका ही। पिछली बार 70, इस बार संभवतः 50। क्या आपके लिए सीटों का नफा नुकसान एटलीस्ट अभी के मौके में बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में मायने रखता है, या फिर आप लोग का कंबाइंड एकीकृत एक ही गोल है, किसी तरह महागठबंधन की सरकार को स्थापित करना? देखिए, किसी तरह नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनाने के तरफ हम लोग अग्रसर हैं। अच्छा, रही बात सीट शेयरिंग की, तो अभी 5-7 दल बैठ रहे हैं, बातें हो रही हैं, अभी फाइनल नहीं आया है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। लेकिन सारे दलों के सम्मान की रक्षा करते हुए चुनाव में हम महागठबंधन जाएगा और इनकी डबल इंजन का दोनों इंजन को फेल करेगा बिहार में। क्योंकि इनके इंजन में तो अब पेट्रोल खत्म हो चुका है, अब ये इंजन चलने वाली नहीं है। एक इंजन पश्चिम जा रही है, दूसरा इंजन पूरब जा रही है, क्योंकि खींचतान की स्थिति इतनी अधिक बढ़ चुकी है एनडीए में कि एनडीए अपना कुनबा संभालने से परेशान है। वो किस रास्ते जाएं, कौन से मुद्दे को लेकर महागठबंधन के खिलाफ में बात करें, वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग का जो गठबंधन है, आपने देखा, ठीक बात उन्होंने आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा, लेकिन पूरे वोटर अधिकार यात्रा जो नेतृत्व राहुल गांधी ने जो दिया, उसको पूरे विपक्षी दलों ने स्वीकार लिया। और आप देखे होंगे कि एक मंच पर सारे लोग, तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी हो, मुकेश, वो सब दिखा ठाकुर साहब। लेकिन एक बात एनडीए गठबंधन आप पर आरोप लगाता है कि अंदर खाने की कला और खींचतान से ही आप लोग त्रस्त हो जाते हैं और इसका फायदा उन्हें मिलता ही है। हरियाणा में भी देखने को मिला था, सब कुछ ऑल इज वेल प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन मामला हाथ से निकल गया। यहाँ पर भी क्या आप सिर्फ दावा कर रहे हैं या वाकई इस दावे में? देखिए क्या है ना कि ये मीडिया में जितना ट्रायल चलना है चल जाए, कि खींचतान है, लेकिन 1300 किलोमीटर एक मंच पर रहना ये खींचतान की निशानी नहीं है। खींचतान की निशानी है
कि जो हनुमान आके बोलते हैं कि 243 सीटों पर हम लड़ेंगे जी, जो माझी बोलते हैं कि तेरी नैया को ही बीच में डुबो देंगे, तो खींचतान इसको बोलते हैं। नीतीश कुमार की तबीयत जो है उनका साथ नहीं दे रही है, वो भी एक मुद्दा है इस राज्य में, ठीक है, बिहार में। ठीक। तो आप समझिए कि सीधा सा बात कि किसी कीमत पर इस बार इंजन जो है दोनों का दोनों इंजन फेल हो गई है। हाँ। क्योंकि उसमें चलने के लिए पेट्रोल बचा नहीं है, पेट्रोल बचा नहीं है। ठीक है भूपेंद्र यादव साहब, बड़े भाई वर्सेस छोटे भाई की भूमिका पर लगातार चर्चा होती है। इस बार भी कह रहे हैं जदयू के तरफ से लोग कि 1 सीट तो ज्यादा ही लेंगे आपसे, बड़े भाई की भूमिका में। लेकिन यदि वही संख्या घटकर जीते हुए सीटों में आपसे पीछे आ जाती है तो फिर क्या कोई छोटा भाई बनेगा बड़ा भाई? और ऐसे में यह जो अभी आपके अंदर भी फांस है सीटों को लेकर, इसका रास्ता कब तक साफ होगा? ऐसा है कुणाल जी कि हम लोग का एनडीए के अंदर में जो है ना किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हमारा पूरे एनडीए पांचों पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है और कोई मतलब जिगजिग नहीं है इंडी गठबंधन के लोगों की जैसा, क्योंकि हम लोग एकदम साफ सुथरी राजनीति करके और जनता के विकास करके हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और ये आज से नहीं, हमारा तो 6 महीने से लगातार चल रहा है। हम लोग निर्णय भी ले लिए हैं कि हमारे बिहार का जो है ना मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री भी 2025 का हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये सारा चीज डिसाइड हो चुका है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई उलझने नहीं है। अब रही बात हमारे राजद के प्रवक्ता भाई बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। कांग्रेस का प्रवक्ता भाई भी बोल रहे हैं, तो भाई उनका तो विपक्षी है, उनका काम ही है विपक्ष के अंदर में बोलना, तो उनको हम कैसे रोक सकते हैं? तो इस पर जो है ना ज्यादा कुछ कहना नहीं है। लेकिन ये चले थे डूबे बनने तेजस्वी जी बिहार के अंदर में, लेकिन वोटर यात्रा के दौरान जो है ना 26 बन गए। हुआ क्या, आदरणीय एलओपी देश का राहुल गांधी जी क्या किए कि इनको ड्राइविंग के पिछला सीट पर बैठा दिए और राहुल गांधी जी आगे हो गए। इनको लगा कि अरे भाई वोटर यात्रा में तो 4 चांद लग जाएगी। और भी हाथ आदरणीय तेजस्वी जी से कोई हाथे नहीं मिलाता था, वो आगे में थे। राहुल गांधी जी वो गप सिन्हा मिला लेते थे, बिहार की जनता से डायरेक्ट संवाद करते थे। यही बेचारे पीछे जो है ना टुकुर देख रहे थे। अब करे तो क्या करें, क्योंकि इनके पास तो जनाधार जो है ना वहां दिख नहीं रहा था। वो तो कांग्रेस के झंडा के आगे आगे चल रहे थे लोग। तो देखिए ये सबसे बड़ी जो है ना इनके लिए भूल हुआ। इनका सारा खेत राहुल गांधी देख लिए। दूसरी भूल ये हुई इनसे, ये आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी के बारे में उलझुल जुलूल बातें करते रहते हैं। इन्हीं के पिताजी ने कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पर ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। इनकी स्टेटमेंट है। तो ये 2-3 चीजें ये जो है ना वोटर यात्रा में ऐसा यूज कर गए कि अभी तक आदरणीय तेजस्वी जी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। रे भाई ठीक। और रही बात, देख लीजिए उनका घर का कलह, जब वो एक भाई को भाई नहीं पूछ रहा है तो बिहार के लोगों को क्या पूछेंगे लोग? तो इस तरह की सारी बातें जो है ना जनता के डोमेन में चला गया है मेरे भाई। और ये सोचे कि हमारा 4 चांद लग जाएगा। और दूसरा में खुशी में आकर के मेरिन ड्राइव पर हम लोग का द्वारा बनाया गया, एनडीए के द्वारा डबल इंजन की सरकार द्वारा बनाया गया जो है ना रोड और मेरिन ड्राइव पर 12 बजे रात के मलाई बर्फ जाम करके डांस कर रहे थे। जबकि पूरा बिहार जो है ना हमारा बाढ़ ग्रसित है। और ये जो है ना डांसिंग को देखता है, भाई यही है हमारा बिहार का लीडर। ठीक है, अब इस बात को जो है ना समझ गई राहुल गांधी जी की पार्टी। और मैं बता दूं आपको कुणाल जी कि इनको दुल्हा चुनने नहीं जा रही है। ये जो है ना देखिएगा, इनको 2025 चुनाव में एकदम आदरणीय राहुल गांधी जी इनको बलि का बकरा बनाने जा रहे हैं। चलिए तो परीक्षा में बहुत ज्यादा टाइम है भी नहीं। ठीक है यादव साहब, त्रिपाठी साहब 1990 में इनको मटिया में, हाँ ठीक है, आ रहे हैं यादव साहब, आ रहे हैं, फिर आएंगे आपके पास। त्रिपाठी साहब, आपने भी सभी वक्ताओं को सुन लिया है। नीतीश बाबू यूं तो सरकार में प्रासंगिक बने रहने के लिए, यानी सीएम बने रहने के लिए इधर से उधर होते रहे हैं। लेकिन इस बार क्या नीतीश बाबू को डर लग रहा है? यदि सीटों के लिहाज से संख्या कम हो गई तो कहीं कुर्सी पे खतरा हो सकता है क्या? और अगर बीजेपी के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो अब लड़ ही रहे हैं, तो इससे आपको ज्यादा फायदा है
या नुकसान? देखिए कुणाल जी, हमारा गठबंधन 17 वर्षों से है। बीच में थोड़ा सा दिक्कतें आई थी, तो राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता, ना कोई ठीक बात है, हाँ। होता, ये समय के अनुसार होता रहता है। लेकिन इस बार हम आपको बता दे रहे हैं कि इंडी गठबंधन ने जब चौकीदार चोर है, राफेल पे तमाम लगाया और चाइना वाले मुद्दे पे लगाए, सब ढाक के 3 फाट निकले, सारे मुद्दे इनके फोल हो गए। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कुणाल जी बताना चाहता हूँ, ये भी वोट चोर जो लगाया गया है, ये जमीनी स्तर पे कहीं पहुंचा नहीं। और अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके ऊपर लताड़ लगाई है, जब इनके पास कोई ऑथेंटिक फिगर नहीं है, ना आज तक कभी दिया गया है, तो ये तो मुद्दा चला गया। दूसरा सवाल ये है कि जो गठबंधन की सीटों के सीट शेयरिंग की बात आपने की, तो ये तो सीट शेयरिंग में जब वो इसी रुख से आप कुणाल जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि जब उनको क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव को उन्होंने, राहुल गांधी ने सीएम कैंडिडेट पे कभी घोषणा नहीं, बार बार वो कहते थे, बार में क्या हुआ, उनको कहना पड़ा मैं सीएम कैंडिडेट हूँ। और वाकई कांग्रेस ने तो अपना काम कर लिया और इनको बैक सीट पे फेंक दिया है। तो तेजस्वी यादव का भविष्य जो है वो खतरे में डाल दिया। जो कुछ तेजस्वी यादव का बना था पिछले चुनाव में एक मोमेंटम, उस मोमेंटम को कांग्रेस ने पीछे कर दिया है। और इनके यहाँ जब नेता नहीं तय है, नीति नहीं तय है, सीट शेयरिंग पे भी आपस में धक्का मुक्की चल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इंडी गठबंधन वहाँ कामयाब होगा। जो आपने कहा था कि जैसे हरियाणा में हुआ, आपका महाराष्ट्र में हुआ, तो वो दशा यहाँ भी होनी है। और इनके यहाँ अभी कोई तालमेल नहीं है। हमारा तो गठबंधन पुराना है, नीतीश कुमार लीडर है। भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा सबसे ईमानदार देश के नेता या जो समाजवादी नेता है वो जॉर्ज फर्नांडिस, माननीय नीतीश कुमार लीजेंड है। और बिहार को हमने उबारा है। बिहार को जो जंगल राज था, जंगल राज की तो हमने नहीं दिया, किताब दिया था, ये तो किताब दिया था वहाँ के पटना हाई कोर्ट ने दिया था। उससे उबारने में अभी बड़ा वक्त लगेगा तेजस्वी यादव को, क्योंकि वो जो चस्पा हुआ है। चलिए, तो अब देखिए त्रिपाठी साहब की ये वाला जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप बता रहे हैं, ये नैरेटिव के तौर पर इस बार भी जनता के मन में घर करता है क्या अहमद साहब? लेकिन देखिए हर बार यह सवाल उभर कर सामने आता है कि पीछे आएगा, जो जनरेशन देख चुकी है, ठीक है, जो हमारी बहनें, जो हमारी माताएं ने देखा है उस नंगा नाच को, उसको दोबारा उस पे नहीं अमल करेंगे। ठीक है त्रिपाठी साहब, आते हैं फिर आपके पास। अहमद साहब, हर बार यह सवाल होता है कि भाई कांग्रेस आपको ओवरशैडो करती है या आप कांग्रेस को ओवरशैडो करते हैं, और इस खींचतान में आधा वक्त निकल जाता है। ऐसी क्या मेथोडोलॉजी और ऐसी क्या तैयारी है अब आपकी कि आप यह सुनिश्चित कर सके कि जो कुछ दिखा है यात्रा के दौरान वही अंदर खाने भी है? देखिए, हमारे यहाँ दिखावे का कोई चीज नहीं होता है। हाँ, जो चीज होता है मन से होता है। और चूंकि हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के सवालों से जूझते हैं, हम इन लोगों के लिए सत्ता और सत्ता के स्वार्थ में राजनीति नहीं करते हैं, मलाई काटने की राजनीति नहीं करते हैं, अपने विचारों का परित्याग करके राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि ये जिस तरह की राजनीति करते हैं अपने राइज पार्टनर के साथ, एलायंस पार्टनर कहीं ना कहीं इनको साधने का प्रयास करती है, ये एलायंस पार्टनर को। अब स्थिति देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के हनुमान के रूप में चिराग पासवान है और जनता दल यू के हनुमान के रूप में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जी हैं। अब जब इधर से कोई वार होता है तो उधर से प्रतिवार जीतन राम मांझी करते हैं। तो इस तरह का नूरा कुश्ती का खेल उनके यहाँ चल रहा है, क्योंकि सत्ता और स्वार्थ की राजनीति है। हमारे यहाँ विचारों की राजनीति है। अब विचारों वाले लोग जिस तरह से जनता और जनता के बीच में गया, जिस तरह से समर्थन मिला, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव जैसे लोग कहीं ना कहीं बेचैन हो रहे हैं। उनकी बेचैनी समझ में आती है, क्योंकि जनता के बीच में तो अब है नहीं। इनका जो नेतृत्व करता है वो अचेता अवस्था में है। ये भूंजा पार्टी के सहारे जनता दल यू को हाईजैक करना चाहते हैं, लेकिन जनता दल यू में भी जो समाजवादी विचार के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने। लेकिन अहमद साहब, कितना भी साइडलाइन कीजिए, नीतीश कुमार वह नाम है कि रेलेवेंट बने ही रहते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, तो कम से कम जरूर। अब देखिए, अब आप लोग भी क्या प्रोजेक्ट कीजिएगा अलग बात है। ठाकुर साहब एक सवाल आपसे भी है सर, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। वह सवाल सीधे तौर पर यह है
कि इस बार ज्यादा सीट या कम सीट के ऊपर चर्चा ना करके क्या आप लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एंटी इनकम्बेंसी को भुनाया जाए और कैसे आपके साथ भी आरजेडी के साथ एक जंगल राज वाला फिगर चस्पा होता है, उससे कैसे उबर पाए? देखिए, वो जंगल राज का जो परिपाटी लोग अभी तक चला रहे हैं ना, तो इसको इन लोग को ध्यान से देख लेना चाहिए। अभी बहुत दिन का नहीं, 3 महीना का जो वहाँ का जंगल राज में बिहार में चल रहा है। हाँ। पारस अस्पताल में घुस के लोग गोली मार दे रहे हैं और ये जंगल राज याद दिला रहे हैं। देखिए कुणाल जी, मैं आपको बता रहा हूँ जी, इस बार जो डबल इंजन है ना, दोनों फेल कर चुका है और महागठबंधन की सरकार निश्चित बने, क्योंकि ये लोग व्यक्तिगत आ जाता है। तेजस्वी के भाई ने तेजस्वी को नहीं, तेज प्रताप के नहीं हुए तो राज्य के क्या होंगे? अरे प्रधानमंत्री तो अपनी पत्नी के नहीं हुए, प्रधानमंत्री हैं। व्यक्तिगत बात से थोड़ा आदमी को दूर रहना चाहिए। तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी एलओपी हैं वहाँ के। जी जी। और उनके साथ आप ये बात करते हैं। हाँ। तो यही जनता देख रही है। ठीक बात है, तो व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। यादव साहब, मेरे पास 1 मिनट है सर, दोनों से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 30 सेकेंड। भूपेंद्र यादव साहब, आपके साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो निशाना आप उधर लगाते चलाते हैं, विगत कुछ दिनों में बिहार के भी घटनाक्रम में बहुत दिक्कतें हुई है। चाहे मगध हॉस्पिटल के मालिक की बात की जाए, पारस हॉस्पिटल के बारे में तो उन्होंने बता दिया। ऐसे में आपकी छवि कैसे बहुत अलग है? देखिए, ऐसा है, हम लोग जो है ना, क्राइम होता है, हम लोग क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने देते हैं। अंतर इतना ही है कि इनके रीजन में ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे, सीएम हाउस से बैठ करके संचालन होता था, और हमारे यहाँ जो छिटपुट घटनाएं होती है उसको हम लोग डिटेक्ट करके ऐसे क्राइमर को जेल के सलाखों के पीछे डाल करके उनको सजा दिलाने का काम करते हैं। और रही बात हमारे कांग्रेस का भाई जो बोले, उनका भाई की बात कर रहे हैं, मैं उनका जवाब दे दूं। ये जो कहते हैं आपका कितना पत्थर है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत जो प्रधानमंत्री के बारे में बोले, तेजस्वी तो अपना जात भाई का हमने नहीं किया। के बीच में मंत्री पर आपराधिक मामले है, ये बात मान लेना चाहिए। नहीं, चलिए, लेकिन एक बात ठाकुर साहब ठीक कहते हैं, व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी से सबको बचना चाहिए, यह जरूरी है। ठीक है, ठीक है यादव साहब, 30 सेकंड। ठीक है, समझ गया आपकी बात। 30 सेकंड है त्रिपाठी साहब, अब बहुत ज्यादा वक्त है नहीं चुनाव में। ऐसे में इस बार की चुनाव क्या आपके लिए परीक्षा की घड़ी भी है, क्योंकि लगातार आप शासन में हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में क्या ऊब चुके हैं या अभी भी आप ही उनके मन में घर कर रहे हैं? त्रिपाठी साहब जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए, सुन रहे हैं आप? क्राइम, करप्शन और कास्ट, और ये तीनों चीजों को हमने वहाँ के बिहार की जनता को आगे बढ़ाया। हमने विकास पे काम किया, महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया, बिजली दिया, नल दिया, तेल दिया। और वहाँ पे जो क्राइम था, जो औरतें निकल नहीं पाती थी, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो देश में कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं किया है, हमने शराबबंदी की, उसका फायदा वहाँ की महिलाओं को मिला और महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं। 50% की आबादी, हमने ऐसा काम किया, चाहे उनको भी 10,000 रुपए की योजना आ गई है, चाहे उनको बुजुर्गों के लिए 400 से 1100 रुपए देने का काम हो, तो सारे काम हमने जनता के हित में किया है। अति दलित, अति पिछड़ा को हमने जो मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, ऐतिहासिक काम माननीय नीतीश कुमार ने किया है। 20 साल में, 20 साल तक आप सत्ता में हैं, किसी हालत में कमजोर नहीं है। और इसको भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने कहा, माननीय नीतीश कुमार एक सर्वमान नेता है, ठीक है, और वही मुख्यमंत्री के पद। ठीक है, आप तो देखिए ना, आप थोड़े दिन के बाद पता चल ही जाएगा। नहीं, वो तो है, वो तो लिस्टमट टेस्ट तो है ही है भाई। जनता 20 साल आप रहे हैं तो थोड़ा काम तो आपको गिनाना भी पड़ेगा जनता के बीच में जाना। बिल्कुल बिल्कुल, हमने किया है तो गिनाना तो पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अब जनता आपके द्वारा किए गए कामों को अगले टर्म के लिए सराहती है या इस बार कहती है बाय बाय। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप सभी खास मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।